महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ राजघाट, और राजघाट में है गांधी परिवार के कई लोगों की समाधि, और यहाँ पर खासकर महात्मा गांधी की समाधि है। तो चलिए यहाँ से हम एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करते ही आपको सामने ये जो रूम दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से अपनी चेक इन करवानी होगी, और चेक इन करवा के हम सीधे जाएंगे महात्मा गांधी की समाधि पे। ये जो रोड गया है सामने, इस रोड पे जो साइड में आप बोर्ड लगे हुए देख रहे हो, यहाँ पर महात्मा गांधी की जो बोली हुई अच्छी अच्छी बातें थी वो लिखी हुई हैं। तो आप यहाँ से जाओगे तो पढ़ते हुए जा सकते हो कि गांधी जी ने क्या क्या बातें बोली थी उस जमाने में। महात्मा गांधी की समाधि पे शूज़ पहनकर नहीं जा सकते, इसलिए आपको नंगे पैर ही जाना होगा वहाँ पर। और यहीं पर ये जो सामने दिखाई दे रहा है, यहीं पर आपको शूज़ अपने उतार के जाने होंगे। ये फ्री सेवा है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए अभी हम यहाँ से अंदर चलते हैं, अपने शूज़ यहाँ पर रख के। ये रास्ता जो है ये सीधा समाधि की ओर जा रहा है। तो ये है महात्मा गांधी की समाधि। महात्मा गांधी की समाधि पे सामने की ओर आप देखेंगे तो सामने की ओर लिखा हुआ दिखेगा हे राम, और जो बीच में ज्योति जल रही है इसको बोला जाता है अमर ज्योति। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी 3 गोलियां मारी थी और उनके अंतिम शब्द थे हे राम। और 31 जनवरी 1948 को यहाँ पर उनकी समाधि बना दी गई। नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी की 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या की थी और उनके मुख से अल्फाज आखिरी निकले थे हे राम, तो वो आज भी हमें उनकी समाधि पर देखने को मिल जाते हैं। आज भी उनकी समाधि के सामने हे राम लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं वीर भूमि की ओर। और वीर भूमि काफ़ी बड़ी जगह में बनी हुई है, और यहीं पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है राजीव गांधी, यहाँ उनकी भी समाधि है। लेकिन इस एरिया में ज़्यादातर कपल्स वगैरह आते हैं, तो यहाँ से चलिए हम चलते हैं राजीव गांधी की समाधि की ओर। दोस्तों इनकी भी हत्या ही हुई थी। 21 मई 1991 को इनकी भी हत्या की गई थी। दोस्तों अब मैं बताता हूँ राजीव गांधी की हत्या किस तरीके से हुई थी। 21 मई 1991 को 10:21 पर तमिलनाडु के श्री पदमपुर में एक रैली थी। रैली के दौरान जब एक महिला जो कि काली, नाटी और गठीली बताई जाती है, वो चंदन का एक हार लेकर राजीव गांधी की ओर बढ़ी। उस वक्त एक महिला इंस्पेक्टर ने उसको रोका, लेकिन राजीव गांधी ने कहा नहीं, उसे आने दो। हार लेके जब आई वो और उसने राजीव गांधी के पैर छूने के लिए जब वो झुकी, तो बताते हैं कि उसकी कमर में बंधा हुआ जो बॉम्ब था उसने उसका बटन दबा दिया, और वहाँ पर एक ज़ोरदार कानों को फाड़ देने वाला एक धमाका हुआ, और उस धमाके से राजीव गांधी की हत्या हो गई। तो इस तरीके से राजीव गांधी की हत्या हुई थी। अब हम जा रहे हैं इंदिरा गांधी की समाधि पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंदिरा गांधी की हत्या किस तरीके से हुई थी। इनके 2 बॉडीगार्ड थे, जिनका नाम, एक का नाम था सतवंत सिंह और एक का नाम था बेअंत सिंह। तो इन दोनों ने दिल्ली के सफदरजंग रोड पर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों इंदिरा गांधी दिल्ली के सफदरजंग रोड पर एक जनता दरबार लगाती थी। जब वे वहां पर आई तो उन्होंने अपने दोनों बॉडीगार्डों की तरफ देखकर नमस्ते किया। जैसे ही इंदिरा गांधी आई तो उनके बॉडीगार्ड ने, जिसका नाम है बेअंत सिंह, उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और उनके 3 गोलियां पेट में मार दी। देखते ही देखते उनका जो दूसरा बॉडीगार्ड था, जिसका नाम था सतवंत सिंह, उसने अपनी स्ट्रेन गन निकाली और इंदिरा गांधी के 30 गोलियां स्ट्रेन गन की 1 मिनट से भी कम समय में उनके शरीर में दाग दी। तो इस तरह से हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी की समाधि पर जो ये चट्टान रखी हुई है, इसका वजन बताया जाता है 25 टन। तो एक बात सोचने वाली है कि गांधी परिवार के कई लोगों की हत्या हो चुकी है, जैसे कि महात्मा गांधी की हत्या हुई है और राजीव गांधी की हत्या हुई है, इसी तरीके से इंदिरा गांधी की हत्या हुई है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर। जवाहरलाल नेहरू भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनकी मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से। ये जो सामने आप समाधि देख रहे हो, यही समाधि जवाहरलाल नेहरू की है। दोस्तों ये आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अब हम चल रहे हैं संजय गांधी की समाधि पे। अब हम जा रहे हैं संजय गांधी की समाधि पर। दोस्तों संजय गांधी को प्लेन उड़ाने का बहुत शौक था और उनकी मृत्यु भी प्लेन क्रैश में ही हुई थी। ये जो सामने आप देख रहे हो समाधि, ये संजय गांधी की समाधि है। सबसे करीब मेट्रो स्टेशन की, तो दिल्ली गेट यहाँ का सबसे करीब मेट्रो स्टेशन है। और अगर बात करूँ यहाँ के टिकट की, तो यहाँ कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।